वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए 8:30 के इस शो में मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीक में 1 डेज में ऐसे करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आऊंगा जिस करंट अफेयर्स की सीरीज का आपके एग्जामिनों से सीधा संबंध होगा। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, जेएसएससी, बैंक, वेदर रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो डियर, तो मैं आपको 100% ये बता देता हूँ कि 30 मार्क्स का आपको एडिशंस होगा करंट अफेयर्स में। कई बार आपको जब सवाल पूछे जाते हैं, द क्वेश्चंस का जो डायरेक्ट संबंध होता है वो आपको लगता है कि वो टॉपिक से है, मीन्स फिजिक्स से है, मीन्स पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से है। बट आप देखोगे आज के जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं उनका सीधा कंसर्न जो है वो करंट अफेयर्स से ले लेता है। मतलब भौतिकवादी की दुनिया में, ज्योग्राफी में कौन से नए इन्वेंशन हुए या कौन से नई चीज़ों को खोज हुआ है, जैसे नए रामसर साइट्स है। तो नए रामसर साइट्स की बात करोगे तो वो क्वेश्चन बेसिकली करंट अफेयर्स का होता है। अगर अभी हाल ही में दरोगा के एग्जामिनेशनों को आपने देखा होगा तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था। बीपीएससी में 40 नंबर तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर बिहार के रिस्पेक्ट में करंट अफेयर्स देखो, फिर नेशनल करंट अफेयर्स देखो, तो इन सोच के साथ कि करंट अफेयर्स आपकी उपयोगिता को 100% साबित करेगा, मैं वीकली करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आया हूँ। ये आपको डेली मंडे को मिला करेगी, बस न्यू ईयर की वजह से आज मैं आपको ट्यूसडे को दे रहा हूँ। ये मंडे को आपको पूरे वीक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा डियर। तो आपको करना है कि एमएनएम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। आइए इस करंट अफेयर्स की सीरीज की हम शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशनों में आना तय है डियर। और एक हमारी सीरीज चलती है जो वॉल्यूम 1, 2, 3 के रूप में, वो आपके दिसंबर से लेकर पूरे जनवरी तक के राष्ट्रीय समाचार, फिर हम लोग आएंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को लेके, फिर हम लोग स्पोर्ट्स को न्यूज़ के लेके आएंगे डियर, ताकि आपको 3 डायमेंशंस आपके करंट अफेयर्स को मजबूती प्रदान किया जा सके। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन, हम आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लें। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो जान जाओगे। माय नेम इज अजीत मेहता, यू पॉपुलरली नोन एज मेहता सर। I had completed my BSc Chemistry, MA Economics, continue PhD in Central University, 7 year of teaching experience है हमारा, like different IS Academy, चाणक्य इवन, ओके। और मैं प्रेजेंटली अन अकेडमी प्लस एजुकेटर में हूँ, ओके। सो और मैं इंटरेस्ट एरिया ऑफ टीचिंग है दैट इज 3 सेगमेंट को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से टीच करता हूँ। हमारा इंटरेस्ट है, वन इज कंसर्निंग द ऑब्वियस इकोनॉमिक्स, साइंस, environmental साइंस एंड ज्योग्राफी, एंड लास्टली करंट अफेयर्स, ओके। तो आइए करंट अफेयर्स की उपयोगिता को देख के कई हमारे पाठकगणों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करो। मैं बहुत जल्द इकोनॉमिक्स की सीरीज, साइंस की सीरीज भी चालू करने वाला हूँ डियर। पूरे नए साल में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट विथ अस विथ 7004044326। कई हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं। इस पेड कोर्सेज के लिए आप संपर्क कर सकते हो डियर। आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट हमारा ऐप्स है, उस ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स, स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स ये ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड करो। इस पे आपको जो है तमाम एग्जामिनेशनों को फ्री टेस्ट मिल जाया करेंगे, ओके। आप मेरे को ईमेल कर सकते हो imntutorials@gmail.com, राइट। और यह दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का सीरीज है, राष्ट्रीय समाचार की सीरीज है डियर। आइए इनके तहत जो पहले है मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले आया हूँ, फिर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में भी लाता हूँ। पहला सवाल है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। हु ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। डियर इस ईयर को आप जरूर देखिएगा। कई बार आपसे सवाल जब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको ईयर के बेसिस पे पूछे जाते हैं। हो सकता है ये सवाल आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड 202 पूछ दे और इंग्लिश के सेक्टर में ही पूछ दे। इन बातों को ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशनों में, ताकि आप किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। तो अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? नमिता गोखले, बट्रा बट्रा बासु, और खालिद हुसैन और किरण गौरव। आपको बताना है कि इनमें से दिए गए विकल्पों में से किसने इस अवार्ड को जीता है। तो आंसर होगा डियर नमिता गोखले। नमिता गोखले बेसिकली इंग्लिश राइटर हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया है। और जिस नॉवेल के लिए अवार्ड दिया गया उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड इन द इंग्लिश कैटेगरी। ये इंग्लिश कैटेगरी की लैंग्वेज है। इसका सीधा मतलब है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड
इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया है डियर। ये क्वेश्चन याद रखना, इसी तरह से पूछे जाते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? अब सवाल उठता है डियर कि पेटा इंडिया क्या है। बेसिकली अगर बात करोगे पेटा इंडिया की, तो पेटा इंडिया का कंसर्न जो होता है, या फिर आप इनकी फुल फॉर्म की बात करोगे तो पीपल्स फॉर द इथिक्स, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के एथिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिनका कंसर्न एनिमल के एथिकल ट्रीटमेंट को लेके है, उनके लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो पेटा के रूप में दिया जाता है, जिसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो चॉइस में आपको बताना है इस पेटा इंडिया मीन्स आप कह सकते हो पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के सेक्टर में या के लिए किनको यह अवार्ड दिया गया है। पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत है, फिर से मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि ईयर जरूर देखिएगा। और ये दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और ट्विंकल खन्ना किसे दिया गया है। एक और मैं बात बता दूं डियर, ये जो पेटा इंडिया है इसकी जो शुरुआत है वो 22 मार्च 1980 से शुरू की गई है। मीन्स 1980 से इस अवार्ड को दिया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि पेटा इंडिया 2021 जो है वो कौन सा सीरीज का अवार्ड है, तो 2021 में आप माइनस कर दोगे 90 80, तो आप देखोगे ये 1 आता है, 4 आता है, मीन्स 41st। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 41st ओके, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया हैज नेम्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज इट्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट हर वर्क to support an animal friendly fashion industries and for her advocacy for drugs and cats need। इन्होंने जो वकालत की है कुत्ते की और कैट्स की जो नीड होती है, इनकी जो वकालत की है, इनकी इथिकल्स वैल्यू को जो इन्होंने समझा है और एक फ्रेंडशिप इंडस्ट्रीज को जो कुछ जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है। और आलिया भट्ट का संबंध डियर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, काफ़ी लोग इनसे परिचित होंगे, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे। तो ये अवार्ड दिया गया है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? केरला, कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये समझना होगा डियर कि ये इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, या इस इंडेक्स को किसने के द्वारा रिलीज किया गया है। डियर इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था अमित शाह के द्वारा, जो कि आपके गृह मंत्री हैं, या आप कह सकते हो कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और इस अवार्ड की जो लिस्ट है, इंडेक्स कौन तैयार करता है? ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को ये किया जाता है, और ये 25 दिसंबर 2021 को इस इंडेक्स को दिया गया है, इस सूची को दिया गया है। तो अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है, और इंडेक्स को तैयार किसने किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ओके एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। कब किया गया था? 25 दिसंबर को। आइए आंसर देखते हैं डियर। तो ये आंसर में है गुजरात एंड दिल्ली। तो देखो डियर, ये जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी आता है, और ये जो गुजरात है स्टेट्स के बीच में। तो स्टेट्स के कंपेयर में किस राज्य को मिला है? तो गुजरात। और किस यूनियन टेरिटरी को मिला है? एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हो जाएंगे डियर दिल्ली। हैज बेक्ड द टॉप स्पॉट अंडर द यूटी कैटेगरीज respectively in the Good Governance Index 2021। The Good Governance Index is a comprehensive framework, यह एक framework है that assess the state governments across the Indian states and union territory, enabling ranking of states and districts। तो जिस तरह से आपने शासन को चलाया है, जनता तक आपकी शासन की पॉलिसियाँ, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, और जनता आपकी पॉलिसी से कितने हैप्पी हैं, इनको लेकर यह अवार्ड तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस अवार्ड को तैयार किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओके रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। यह भी एक सवाल बन सकते हैं, इसको माइंड में रखने की जरूरत है डियर। Which state has topped the नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 among the largest state? बड़े राज्यों में नीति आयोग
ने जो स्वास्थ्य सूचकांक 2020 जारी किया है, इसमें से किस राज्यों ने टॉप रैंक को हासिल किया है? ओके डियर, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। आंसर इज योर केरला। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है, ये चौथा एडिशन है ऑफ इट्स स्टेट हेल्थ इंडेक्स 1920। तो याद रखिएगा डियर, ये जो 21 में आया है इंडेक्स किसका है? तो 1920 का है। ऑन द दिसंबर 27 दिसंबर 2021 केरला रिटेन इट्स टॉप रैंक इन रिपोर्ट टाइटल हेल्दी स्टेट्स। तो हेल्दी स्टेट्स की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे कौन है? केरला, जो हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, which ranks state and union territory based on their year on incremental performance in health as well as their overall status। तो राज्य के अंदर किस तरह से हेल्थ को लेके इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिया गया है, हेल्थ में कितने सुधार हुए हैं, कितने हेल्दी लोग हैं, इन सबों को एक कॉन्साइल करके एक नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स रिलीज की जाती है। तो राज्यों की श्रेणी में, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला नंबर 1 पे है। हु हैज बीन इम्पोर्टेंट एज, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सलाहकार आप कह सकते हैं, उप राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। आपको पता है डियर, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया होते हैं वो बेसिकली प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रश्न काम करते हैं, और आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अजीत डोवल हैं। क्या है डियर? अजीत डोवल, जो भारत के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार है, ये प्रधानमंत्री के विशेष रक्षा विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को। याद रखिएगा, विक्रम मिश्री on 27 December 2021 appointed as India's new Deputy National Security Advisor in Indian National Security Council Secretariat। मिश्री इज ए 1989 बैच के क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। IFS के ऑफिसर हैं 1989 बैच के। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का क्या नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है डियर, यू शुड हैव टू रिकॉग्नाइज। आपको मैं कहता चलूँ कि आपका मैं एक करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स दूंगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको मिल पाए और आप ज़्यादा डेली डेली करंट अफेयर्स के चक्कर में ना पड़ो। वीक में एक अच्छे करंट अफेयर्स और बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैं दे रहा हूँ दिसंबर से ऑनवर्ड, वो मैं आपको देता चलूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी सक्सेस हो जाए डियर। तो अजीत मेहता सर हैं, आपके साथ हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं डियर। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको समय समय पे करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट डोजेस है वो मिला करें। Which country has become the newest member of the BRICS New Development Bank? देखिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो मोस्ट नेशंस हैं ब्रिक्स के अंदर, ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन सबों ने मिलकर एक न्यूएस्ट मेंबर को एक्सेप्ट किया है, जो कि न्यू ब्रिक्स के मेंबर नहीं होंगे डियर, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर होंगे। बेसिकली ये सारे ब्रिक्स के मेंबर हैं। ओके, तो आपको देखना है कि ये कौन सा इसका मेंबर है। अगर आप बात करोगे डियर कि न्यू बिग्रेशन बैंक की जो मेंबर हैं वो है इजिप्ट। तो इंडिया ऑन 29/2021 वेलकम इजिप्ट, इंडिया ने वेलकम किया इजिप्ट को एज द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। विद दिस इजिप्ट हैज नाउ बिकम ए फोर्थ new member to be admitted to the BRICS NDB। Okay, the BRICS groups including 5 major emerging countries। तो ब्रिक्स ग्रुप में 5 मेजर इमर्जिंग कंट्री जैसे कि मैंने चर्चा किया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड द मल्टीलेटरल बैंक ब्रिक्स NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक was established by this rising economic to finance इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इन राज्यों के बीच में, इन कंट्रियों के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मान लो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 2030 तक मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव कर लूंगा, एनर्जी नीड को मैं अचीव कर लूंगा, लेकिन डियर इनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज नो रिक्वायरमेंट और देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू डेवलपमेंट। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल जो गैप होता है या जो फाइनेंशियल नीड होती है
या जो फाइनेंस की जो नीड होती है, इसे पूरा करने के लिए कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे पूरा करता है। लेकिन उन्हीं कंट्रियों के बीच में जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, वो मेंबर हो गए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एक नए कंट्री जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं डियर, बल्कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक में उनको शामिल कर दिया गया है। सो इजिप्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी 99% है। विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड एज वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? आपको पता होगा डियर, वीरंगना लक्ष्मीबाई जो स्टेशन है, किस स्टेशन का नाम इनके नाम पे किया गया? आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई हैदर अली की क्या है डियर, ये उनकी वाइफ थी, और हैदर अली जब हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और झांसी की तरफ जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता है, अंग्रेज झांसी को कब्जा करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में ये अंग्रेज के खिलाफ खूब लड़ी मर्दानी थी, है ना? वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आंसर क्या होगा? झांसी। और ये झांसी डियर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मतलब यूपी में पड़ता है। रीनेम झांसी रेलवे स्टेशन वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और होना भी चाहिए डियर। ऐसे आपके जो मीन्स आपके जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसकी जानकारी सामने आती रहती है। झांसी स्टेशन एज द न्यू नेम हैज बीन डेडिकेटेड रानी लक्ष्मीबाई। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात करी। देखो, जैसे ही आप झांसी जाओगे ना, झांसी रेलवे स्टेशन पे जैसे उतरोगे, तो खुद ब खुद आपको उस जगहों में उनके एयर में जो है झांसी की वीर गाथा जो है आपको समझ में आएगी, और आपको खुद भी एक शक्तिशाली महसूस करने का प्रयास करोगे। तो ये आपको याद रखना है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हु वाज नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेडिंग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म? तो ये जो रेडिंग अवार्ड है, एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस अवार्ड का नाम इसके जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर में किन का नाम? तो डेनिस सिद्दीकी, ये है डेनिस सिद्दीकी। रेडनिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 वेर प्रेजेंटेड ऑन दिसंबर 29, 2021 बाय किसके द्वारा? तो मुंबई प्रेस क्लब विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। आपको पता है भैया नए चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना एज द चीफ गेस्ट, और इस जो वर्चुअल इवेंट्स के चीफ गेस्ट रहे हैं फोटो जर्नलिस्ट। ये बेसिकली ये जो डेनिस सिद्दीकी है, ये फोटोग्राफी में है, फोटो जर्नलिस्ट है। हु डाइड ड्यूरिंग एन असाइनमेंट इन द अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में शूट कर रहे थे। अफगानियों ने, सॉरी, इनको जो है आप देख लो, अलकायदा के नेटवर्क ने इनको क्या है कि ये कर दिया था, और वॉज पोस्टमेटली अवार्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर बाय द मुंबई प्रेस क्लब। तो ये दानिश हैं, ये डेनिस हैं। इन्होंने आप देखा होगा जिस तरह से अफगानिस्तान की सरकार को भंग कर दिया गया, वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, उनकी राज वहाँ पे चल रही है, तो उनके इवेंट को ये शूट कर रहे थे, उनके बीच में जो वार हो रहे थे उनको शूट कर रहे थे। उस शूट के दौरान जो है इन्हें गोली मार दी गई है, डेनिस सिद्दीकी। तो डेनिस सिद्दीकी को रेडिंग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया है, एंड द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट ऑफ जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ ताकि आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। विच क्रिकेटर अनाउंस सडन रिटायरमेंट? किस क्रिकेट ने अचानक से फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट ऑन दिसंबर 30, 2021 30 दिसंबर 2021 को किस टेस्ट खिलाड़ी ने सडन रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो किस क्रिकेटर ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी है? जॉय रूट, बेन स्टोक्स, क्विंटन डी कॉक और इयोन मॉर्गन्स। आपको बताने लिया तो क्विंटन डी कॉक, former South African captain Quinton de Kock announced sudden retirement from Test cricket on December 30, 2021. The wicket-keeper batsman, ये विकेट कीपर भी थे, बीच में बैट्समैन भी थे, अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये ओडीआई खेलेंगे डियर, बट टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट ले लिया है। तो क्विंटन डी कॉक, who is the first cricketer to play 100 matches in all three formats: Test,
ओडीआई एंड T20। तीनों प्रमुख टेस्टों में वनडे, T20, 100 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? सो दैट इज रॉस टेलर। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है ये डियर। ये तीनों में, टेस्ट में भी, वनडे में भी, ओके, और T20 में भी, सभी में 100 मैच खेल चुके हैं। द न्यूजीलैंड क्रिकेटर रॉस टेलर। और ये क्वेश्चन बन सकते हैं डियर कि रॉस टेलर प्लेयर है, तो आप बता पाओगे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इज द फर्स्ट एवर क्रिकेटर, ये पूरे विश्व में पहला ऐसा क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 100 मैच खेला है तीनों फॉर्मेट में। टेस्ट में भी 100 खेला है, ओडीआई में भी और T20 में भी। द क्रिकेटर अनाउंसेस दैट he will retire from international cricket after New Zealand's 2-match test series at home against Bangladesh and 6 ODI। इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो रिटायरमेंट की बात हम लोग बाद में देखेंगे। ये मेजर क्वेश्चन है कि किन्होंने 100 मैच बनाए हैं तीनों के फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई एंड T20 में। आंसर होगा रॉस टेलर। Who has been appointed as the Director General of Forest and Special Secretary in Ministry of Environment, Forest and Climate Change। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भागवत कृष्णा राव करट को, रवि झा को, सीआर चौधरी को और चंद्र प्रकाश गोयल को और अनुप्रिया पटेल को। तो आंसर होगा डियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर चंद्र प्रकाश गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट and a special secretary ministry of environment forest and climate change। okay, recently which of the following bank has announced the launch of green fixed deposit। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन समावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है डियर? ये ग्रीन फिक्स डिपॉजिट ऐसे जो डिपॉजिट आप दोगे, इनका इन्वेस्टमेंट एनर्जी कंजर्वेशन या ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके किया जाएगा। तो इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। तो आंसर होगा डियर इंडस बैंक। Indus Bank has announced the launch of Green Fixed Deposit, whereby the people proceeds will be used to finance project and firm supporting the UN Sustainable Development Goal। तो जो हमारे पास देख रहे हो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके लिए ग्रीन फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड इशू किया गया है, और वह बॉन्ड इशू किया है इंडस बैंक के द्वारा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे दाग लगा के रखिएगा। इट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, और इमरान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डिफरेंट पेड कोर्सेज के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? डॉक्टर वीएल दत्त। ओके, ग्लिम्सेस ऑफ ए पायनियर लाइफ जर्नी। डॉक्टर बीएल दत्त या ग्लिम्सेस ऑफ ए पायनियर लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा डियर वीएल इंदिरा दत्त। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया इस बुक को। बुक का नाम है वीएल दत्त ग्लिम्से ऑफ ए पायनियर लाइफ जर्नी। ओके, इनको ऑथर्ड किया है, इस बुक को लिखा है वीएल इंदिरा दत्त ने, राइट। Which anti-doping agency restored the accreditations of National Dope Testing Laboratory? Where is the headquarter of World Anti-Doping Agency? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता बहाल कर दी है। आपके यहाँ जो भारत के अंदर जो NDTL है, नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरीज है, इसकी जो मान्यता है, इसको एक रिकॉग्निशन दे दिया है कि ये विश्व स्तर की एंटी डोपिंग की जो है टेस्टिंग को ये वैलिड कर सकता है। और आपको बताना है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय किधर है? मॉन्ट्रियल कनाडा, लाशानी स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट, कोलालमपुर मलेशिया और मुनिच जर्मनी। तो आंसर होगा डियर मॉन्ट्रियल कनाडा। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी रीगेन वाडा एक्रीडिएशन, वाडा की जो हेडक्वार्टर है डियर वो किधर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ओके, और बात करते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत की एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर किधर है डियर? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी बरकरार है डियर। पीएम मोदी ने इनॉग्रेटेड किया है सोरवा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
बताना है इसे किस राज्य में किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सरवा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना, मतलब जल से बिजली बनाई जाएगी, का उद्घाटन किया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा डियर दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द स्वरा-कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये डियर 111 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, विच हैज बीन बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ, जिसमें बनाने में कितने रुपए लगे हैं, 2080 करोड़ रुपया, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया डियर। अब बात करोगे हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर आपके हिमाचल प्रदेश के क्या है, तो सीएम है। ओके, अगर आप बात करोगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है, तो शिमला के अंदर है। ओके, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र राजेंद्र ओके अल ब्रेकर, राजेंद्र अल ब्रेकर जो है यहाँ के गवर्नर हैं। इतनी क्वेश्चन आपको याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली 1100 मेगावाट की बिजली को उत्पादन करेगा और इसकी लागत 280 करोड़ रुपया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाम है स्वरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे डियर। हमारी 2 सीरीज चल रही है। वन करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, जिसमें मैं दिसंबर से लेकर जनवरी, ये 2021 के हैं डियर, जिनमें कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड और स्पोर्ट्स के जितने सारे न्यूज़ होंगे, तो अभी हमारी इसमें नवंबर की चल रही है। नवंबर के बाद अक्टूबर होगी, अक्टूबर के बाद सितंबर होगी। इस तरह से मैं बैक चलता चला जाऊंगा डियर। तो ये आपके करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट है। और एक हमारी चलती है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर, ये वीकली करंट अफेयर्स डियर रेगुलर की है, जिसमें आप देख पाओगे कि अभी की करंट न्यूज़ क्या है। तो ये मैं आज जो आपको पढ़ाया हूँ, ये दिसंबर के लास्ट महीने की है। अब जो आपको मंडे को मिलने वाली है, वो मंडे को मिलने वाली है जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, सो दैट आपके करंट भी अच्छे हो जाएंगे और आपके बैक भी अच्छे हो जाएंगे, सो दैट आप पूरी तरह से करंट अफेयर्स के लिए तैयार होगे। अगर आप बीपीएससी, आने वाले जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम पीसीएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, राइट। अपने मित्रों को कहे डियर कि आप अगर करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हो, नेशनल करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा डियर, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरे को मेल कर सकते हो eminenttutorial@gmail.com पे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ यू हैव एनी डाउट्स, या फिर आप चाहते हो कुछ हमारे पेड कोर्स को करना, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी और इसी तरह से अच्छे सेशन को मैं समय समय पर दिया करूँगा। थैंक यू।